हेलो एंड वेलकम टू एनटीटी एग्ज़ाम तैयारी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है 5:3, 3:2, 3:4 या ऑप्शन डी है 2:3। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 3:2 जो है भारत का जो ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में कितनी तीलियां हैं। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 23 और ऑप्शन डी है 24। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके चक्र में 24 तीलियां हैं। तो हमारा ऑप्शन डी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन निम्न में से किसने बनाया था। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन डी है पिंगाली वेंकैया ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पिंगाली वेंकैया ने जो है स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का राष्ट्रीय गान है वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जन गण मन, हिंद देश का प्यारा झंडा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जन गण मन जो है भारत का राष्ट्रीय गान है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय गान जो के रचयिता है, तो जो भारत का राष्ट्रीय गान है तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू या ऑप्शन डी है अरविंद घोष। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, तो भारत के जो राष्ट्रीय गान के रचयिता है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था। ऑप्शन ए है 1911 कोलकाता में, ऑप्शन बी है 1936 कोलकाता में, ऑप्शन सी है 1950 दिल्ली में या ऑप्शन डी है 1896 में कोलकाता में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो जन गण मन है वो सर्वप्रथम जो है 1911 में कोलकाता में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से में गाने में कितना समय लगता है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है 50 सेकेंड, ऑप्शन बी है 52 सेकेंड, ऑप्शन सी है 55 सेकेंड और ऑप्शन डी है 59 सेकेंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 52 सेकेंड जो है भारत के जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन उसे गाने में 52 सेकेंड लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का राष्ट्रीय गीत है जन गण मन अधिनायक जय है, हिंद देश का प्यारा झंडा, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है और जन गण मन जो है हमारा राष्ट्रीय गान है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है। तो हमें पता ही है कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम। तो भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है, यानी इसे कितना समय लगता है गाने में। ऑप्शन ए है 52 सेकेंड, ऑप्शन बी है 7 सेकेंड, ऑप्शन सी है 65 सेकेंड और ऑप्शन डी है 90 सेकेंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 65 सेकेंड, यानी इसको 65 सेकेंड लगते हैं गाने में। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है। ऑप्शन ए है मुंडको उपनिषद, ऑप्शन बी है कोठो उपनिषद, ऑप्शन सी है आनंद मठ, ऑप्शन डी है भारत भारती। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वह लिया गया है मुंडको उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था। ऑप्शन ए है 1886 में, ऑप्शन बी है 1896 में, ऑप्शन सी है 1906 में, ऑप्शन डी है 1907 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन बी
1896 में जो है भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है सर्वप्रथम गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय गान से, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय गीत से, ऑप्शन सी है संतूर वादन से और ऑप्शन डी है फिल्मी धुन से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय गीत से जो है दूरदर्शन और आकाशवाणी के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? ऑप्शन ए है शीर्ष भाग, ऑप्शन बी है मध्य भाग, ऑप्शन सी है आधार भाग और ऑप्शन डी है पूरा भाग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शेष भाग जो है सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का के रूप में जो है, जो सारनाथ में स्थित राष्ट्रीय स्तंभ है उससे जो है शेष भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है, यानी कौन सा पशु जो है शामिल नहीं है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है सिंह, ऑप्शन बी है सांड, ऑप्शन सी है घोड़ा, ऑप्शन डी है हिरन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हिरन जो है इन सभी जो पशु हैं उसमें से राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेड दिखाई देते हैं? तो जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें कितने शेड दिखाई देते हैं? ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो हमारा जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसमें 4 शेड है, पर जो दिखाई देते हैं वो है 3। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में 3 शेड दिखाई देते हैं। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन ए है विक्रमी संवत, ऑप्शन बी है शक संवत, ऑप्शन सी है कोलम संवत, ऑप्शन डी है ग्रेगोरियन संवत। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शक संवत को जो है भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। और यह जो संवत है यह जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 को जो है इसे अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। तो जो हमारा शक संवत है वो राष्ट्रीय पंचांग का जो प्रथम मास यानी महीना कौन सा होता है? ऑप्शन ए है चैत्र, ऑप्शन बी है बैशाख, ऑप्शन सी है माह और ऑप्शन डी है कार्तिक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होता है चैत्र, यानी ऑप्शन ए जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो शक संवत शुरू होता है उसका प्रथम मास जो होता है वो चैत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास कौन सा होता है? तो शक संवत में जो आधारित राष्ट्रीय हमारा पंचांग है उसमें अंतिम महीना कौन सा होता है? ऑप्शन है हमारे पास चैत्र, माघ या ऑप्शन डी है फाल्गुन। तो इसका जो अंतिम मास होता है वो होता है फाल्गुन, यानी फरवरी का महीना जो है इसमें अंतिम मास होता है और चैत्र से इस जो चैत्र मास है वो इसका प्रथम महीना होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है एक, ऑप्शन ए है 1:2, ऑप्शन बी है 2:3, ऑप्शन सी है 3:2, ऑप्शन डी है 2:1। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है 2:3, यानी चौड़ाई इसकी 2 है और लंबाई 3। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? ऑप्शन ए है समुद्री नीला, ऑप्शन बी है गहरा नीला, ऑप्शन सी है काला, ऑप्शन डी है हरा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा
ऑप्शन बी गहरा नीला जो है भारत की राष्ट्रीय ध्वज के जो मध्य में चक्र बना है उसका जो रंग है वो गहरा नीला है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन है चीता, बी तेंदुआ, सी बाघ और डी सिंह। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। और बाघ को जो है राष्ट्रीय पशु जो है 1973 में घोषित किया गया था और यह अपनी प्रजाति का सबसे बड़ा और ताकतवर पशु है। और बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा टिग्रिस, इसका जो है वैज्ञानिक नाम है और यह भारत का राष्ट्रीय प्राणी भी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। तो ऑप्शन ए है हिरन, ऑप्शन बी है नीलगाय, ऑप्शन सी है सिंह और ऑप्शन डी है गैंडा। तो बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था सिंह। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का राज चिन्ह अशोक चक्र महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। तो इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो जो भारत का जो राज चिन्ह है वो अशोक महान द्वारा जो सारनाथ में स्थापित किया गया स्तंभ है उससे लिया गया है। तो इसमें कितने सिंह दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए है 1, इसमें कितने सिंह हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3 और ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें 4 सिंह हैं और जो हमें दिखाई देते हैं वो 3 दिखाई देते हैं, पर जो ये जो राज चिन्ह है इसमें मूल स्तंभ में जो है वो 4 सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी ऑप्शन है हमारे पास मोर, ऑप्शन बी है तोता, ऑप्शन सी है बाज और ऑप्शन डी है कबूतर। तो जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर, जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है गंगा और ऑप्शन डी है गोदावरी। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा गंगा, भारत की जो है राष्ट्रीय नदी है। और गंगा जो है भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। नमामि गंगे योजना भी इस जो गंगा नदी के नाम से जानी जाती है और नवंबर 2008 में भारत सरकार द्वारा इसे भारत की राष्ट्रीय नदी का जो है दर्जा दिया गया था। और ये नदी जो है उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और एक नदी डेल्टा का निर्माण करती है। और ये भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर जो है 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी में और सुंदरवन तक जो है विशाल भूभाग में को सींचती है। और गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में बहती है और गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है महाकाली, करनाली, कोसी, गंडक, सरयू। और जो दाएं तरफ में इसमें नदियां मिलती है वो मिलती है यमुना, सोन नदी, महानंदा आदि जो है गंगा नदी में मिलती है। और भारत में गंगा जल को जो है सबसे पवित्र जल माना जाता है और इसमें जो है गंगटेक डॉल्फिन भी पाया जाता है जिसे जो भारत सरकार ने 2009 में जलीय जीव के रूप में मान्यता भी दी है। तो ये थी गंगा के बारे में जानकारी। आई होप ये आपके इससे रिलेटेड भी जानकारी आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहे। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन ए है पैसे, ऑप्शन बी है रुपया, ऑप्शन सी है डॉलर और ऑप्शन डी है यूरो। तो भारत के जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो आप सभी को पता है कि रुपया है हमारी राष्ट्रीय मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो भारत के राष्ट्रपिता का जिन्हें दर्जा मिला है वो है महात्मा गांधी को हम
राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन ए है गेंदा, ऑप्शन बी है जैस्मिन, ऑप्शन सी है कमल और ऑप्शन डी है बुरांश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन ए है सेब, ऑप्शन बी है केला, ऑप्शन सी है अनार और ऑप्शन डी है आम। तो आम जो है जो भारत का राष्ट्रीय फल है और इसकी जो मूल प्रजाति है उसका जो वैज्ञानिक नाम है उसे कहते हैं मैंगीफेरा इंडिका। आमों की प्रजाति को मैंगीफेरा इंडिका कहा जाता है और आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए है चील, ऑप्शन बी है मोर, ऑप्शन सी है तोता और ऑप्शन डी है बाज। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का ऑप्शन है राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है बैडमिंटन और ऑप्शन डी है वॉलीबॉल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का राष्ट्रीय जलचर प्राणी कौन सा है? ऑप्शन ए है डॉल्फिन मछली, ऑप्शन बी है शार्क, ऑप्शन सी है जेलीफिश और ऑप्शन डी है दरियाई घोड़ा। तो भारत का जो राष्ट्रीय जलचर प्राणी है वो है डॉल्फिन मछली। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए है पीपल का पेड़, बी है बरगद का पेड़, सी है आम का पेड़ और डी है नीम का पेड़। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बरगद का पेड़ जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए है कंगारू, बी है अशोक चिन्ह, सी है चमेली का फूल और डी है कीवी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक चिन्ह जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था? ऑप्शन ए है 8 सितंबर 1992 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी है 1 जनवरी 1947 को, ऑप्शन डी है 1 नवंबर 1956 को। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को जो है भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? तो भारतीय रुपये का जो प्रतीक चिन्ह है उसे किसने डिज़ाइन किया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, रेहान सिंह ने, तुलसी राम ने, उदय कुमार ने या मेजर विक्रम ने। तो जो भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह है इसे डिज़ाइन किया था उदय कुमार ने। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? ऑप्शन ए है जिराफ, ऑप्शन बी है एशियाई हाथी, ऑप्शन सी है चीता और ऑप्शन डी है बाघ। तो जो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है वो है एशियाई हाथी। तो इसका जो बी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को, ऑप्शन बी है 15 मार्च को, ऑप्शन सी है 19 अगस्त को, ऑप्शन डी है 8 दिसंबर को। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 अगस्त को जो है खेल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत की राजभाषा क्या है? ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी है मराठी, ऑप्शन सी है तेलुगु और ऑप्शन डी है हिंदी। तो भारत की जो राजभाषा है वो है हिंदी। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान सभा ने हिंदी को संवैधानिक रूप में राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो संविधान ने कब हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा को घोषित किया था? तो ऑप्शन ए है 8 मार्च 1953 को, ऑप्शन बी है 2 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी है 14 सितंबर 1949 को
ऑप्शन डी है 1 नवंबर 1956 को। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संवैधानिक रूप में राजभाषा घोषित किया था और इसीलिए प्रत्येक साल जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी को है संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया था। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल रहेंगे। तो इसी के साथ ही मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पे नए हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।